नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की दोपहर 12:48 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का वृश्चिक राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा, इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार यह समय आपको भाग्य का साथ दिलाएगा, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध, चाहे फिर वह कोई बिजनेस व्यापार हो या फिर शेयर मार्केट, शेयर बाजार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। इवन विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वे सब के सब बुध के कारण ही होता है। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का एक राशि में गोचर ज़्यादा दिनों तक नहीं होता, 25 से 30 दिनों तक ही एक राशि में रहते हैं। लेकिन जब कभी किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके शुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में, तो उस गोचर फल को समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। और इस बार देवगुरु बृहस्पति के साथ राजकुमार बुध वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए समसप्तक योग बनाए हैं, अर्थात आमने सामने होकर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अद्भुत योग कहा गया है। फलतः आने वाला जो 25 दिन का समय होगा ना दोस्तों, वह आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ रहने वाला है। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपके 10वें घर से हुआ है, अर्थात आपके कर्म के भाव से। बुध आपके लिए आपके पंचम स्थान और आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं। अब 5वें भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं तो इसे बढ़िया कहा जाएगा, लेकिन 8वें स्थान के भी स्वामी बनते हैं 8वें भाव के, तो इसे कुछ मामलों में स्ट्रगलफुल कहा जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध है, आपके चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वह उनका उच्च भाव होता है और शुक्र की राशि में है तो कहना ही नहीं। तो सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र के प्रति आपके फोकस को बढ़ाएंगे। जी हाँ, चाहे आप काम कोई भी क्यों न करते हैं, इस समय कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को मजबूती प्रदान किया जाए, किस प्रकार से कार्य में क्वालिटी लाया जाए, किस प्रकार से सही समय पर सही कार्य को किया जाए, ये सभी बातें देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं तो कहना ही नहीं, आपके व्यापार को पहले तो ज़बरदस्त तरीके से निखारने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपके फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान वह सभी जातक जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उन लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध की सकारात्मक कृपा प्राप्त होने वाली है। खास करके बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में जो लोग कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको अवश्य ही कोई गुड न्यूज की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होगी। व्यापारिक यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी यात्रा करें। साथ ही साथ अगर आप इस गोचर काल के दौरान कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से आप करें या फिर पार्टनरशिप में करें, तो वहाँ पर भी बुध और देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक कृपा आपको प्राप्त होगी। बाकी चतुर्थ स्थान के साथ इनका संबंध बन रहा है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान और अपनी समझदारी के बल पर जहाँ एक तरफ कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। माता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलेगा। अगर पूर्व से कोई समस्या चली आ रही है तो यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि निखरेगी। पूर्व में किसी चीज़ को लेकर के धूमिल हो गई थी
तो पुनः एक बार समाज में एक अलग पहचान बनाने का मौका आपको मिलेगा। जो जातक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस आपसी कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन जायदाद, घर, मकान, वाहन, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, उसे अपनी माता के नाम पर खरीदिए। यह आपके लिए और शुभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका कॉम्बिनेशन है और बृहस्पति आपके लिए 12वें स्थान और तीसरे स्थान के मालिक बनते हैं, तो थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सभी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। बाकी संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में, खोजबीन के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, केमिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 8वां स्थान आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है और देवगुरु बृहस्पति के साथ युवराज का दृष्टि संबंध बनना आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होगा। या तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई व्यापार जिसमें ज़बरदस्त आपको लाभ हो जाए। यानी कि कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आकस्मिक प्रॉफिट के लिए ज़बरदस्त योग बना हुआ है। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाकर हर किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देंगे। इस समय कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी स्वयं की फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में बेहतर होगी और धन के कारण जो भी कार्य रुके हुए हैं वे सभी कार्य एक के बाद एक पूरे होते अपने आप ही चले जाएंगे। बाकी युवराज आपके 5वें घर का भी परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं तो कहना ही नहीं, आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होगा, जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के इस 7.5 के दूसरी ढैया के दौर में भी राजकुमार बुध का यह गोचर, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी युवराज के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, खास करके बुधवार, गुरु और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके अलावा अगर हो सके तो आप शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ नमकीन खाने को दीजिए। इससे शनि के द्वारा जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए शनि आपके अभी फर्स्ट हाउस में है तो इनके द्वारा तो सस नाम का राजयोग बनाया गया है, लेकिन शनि डीले के कारक है, मंद ग्रह है, इसलिए हर कार्य में रुकावट, जो कार्य 2 दिन में पूरा होना चाहिए उस कार्य को पूरा होने में 20 दिन का समय लगना, ऐसा प्रभाव पूरे आने वाले 2025 के मई महीने तक आपके लिए रहेगा। इसलिए शनि के इस प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने के लिए आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। मजदूरों को शनिवार के दिन कुछ नमकीन खाने को दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। किसी भी प्रकार से निचले वर्ग, कमज़ोर वर्ग के लोगों को आपको नहीं सताना है। बाकी समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।